हे एवरीवन, वेलकम टू द श्रीतमा डायरीज और वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ हसल विद श्रीतमा। मैं हूं आप सबकी आई होस्ट और इस पॉडकास्ट सीरीज में हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग, स्टूडेंट लाइफ, स्ट्रगल्स, फेलियर्स और उन सब एक्सपीरियंसेस की जो शायद आपको भी अपनी जर्नी स्टार्ट करने में हेल्प करें। आज हमारे साथ हैं श्रीतमा, जिन्होंने नीट प्रिपरेशन के साथ साथ फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और सिर्फ कुछ ही महीनों में अपनी जर्नी को एक कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन दे दिया। तो बिना किसी और डिले के लेट्स बिगिन। हेलो। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा बताओ। तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से हो और कितनी साल की हो? तो बेसिकली मेरा नाम श्रीतमा है, मैं 19 साल की हूँ और मैं गुवाहाटी आसाम से हूँ। फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन अर्निंग का थॉट पहली बार माइंड में आया ही कैसे? क्या कोई पर्टिकुलर रीजन था या बस क्यूरियोसिटी थी? फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में पता था, लाइक स्किल सीख के अर्न कर सकते हैं, मुझे पता था। लेकिन मुझे कहीं पे अफोर्डेबल प्राइस पे स्किल्स नहीं सीखने को मिल रहा था। तो एंड मोर ओवर आई वांटेड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बेसिकली दैट्स द मेन रीज़न। फिर पीडब्ल्यू अर्नर्स बैच के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? किस चीज ने तुम्हें अट्रैक्ट किया? एक्चुअली मैं फिज़िक्स वालों को बहुत फॉलो करती हूँ, तो जिस दिन अलग सर ने बैच लॉन्च किया था उसी दिन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने एनरोल कर लिया था। द रीज़न वॉज दैट वो बैच अफोर्डेबल भी था, प्लस उस पर स्किल्स भी सीखने को मिल रहे थे, एंड आई ट्रस्ट फिज़िक्स वाला, टू बी ऑनेस्ट। तो वही था रीज़न। तुमने बैच परचेज करने का डिसीजन क्यों लिया? उस टाइम तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी? वही, मतलब मैंने परचेज़ ही किया था कि मुझे स्किल सीखना है, क्योंकि मैं ढूंढ रही थी, मुझे स्किल सीखना था, लेकिन अफोर्डेबल प्राइस पे नहीं मिल रहा था। तो जब मिला देन आई ग्रैब्ड द अपॉर्चुनिटी बेसिकली। तो वही है। और एक्सपेक्टेशंस तो वही थी कि लाइक मुझे, लाइक क्योंकि बोल रहे थे कि अर्न कर सकते हो, तो मुझे सिर्फ वही था कि मुझे अर्न करना है, और मतलब एटलीस्ट 1000 रुपीज़ अर्न करना है। दैट वॉज माई माइंड सेट, टू बी ऑनेस्ट। मुझे सिर्फ 1000 रुपीज़ अर्न करना है, अर्न करना है। बैच में काफी सारे स्किल्स थे, तुमने एग्जैक्टली कौन सा स्किल चूज किया और उसी को क्यों चूज किया? तो मैंने कॉम्बो बैच वाला जो था ना, बैच जो जिसपे लाइक 5 स्किल सिखा रहे थे, वही लिया था। लेकिन मैं अच्छे से सिर्फ फॉलो एक ही को कर पाई, दैट इज़ AI एंड ChatGPT। एंड रेस्ट क्यों नहीं कर पाई, दैट इज़ माई मिस्टेक। आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट। तो अभी मैं फॉलो अप कर रही हूँ, मैं सबका क्लासेस देख रही हूँ। तो वही है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद तुमने सबसे पहला स्टेप क्या लिया? जर्नी ऑफिशियली कहाँ से स्टार्ट हुई? कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। कोर्स 6 मंथ का कोर्स है, उसके बाद सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा। लेकिन मैंने अर्निंग थर्ड डे, हाँ थर्ड डे पे अर्निंग स्टार्ट कर दी थी। थर्ड मे को नहीं, सेकेंड मे को क्लासेस स्टार्ट हुआ था। सेकेंड थर्ड को क्लासेस हुआ, लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पाई बिकॉज थर्ड मे को मेरा नीट एग्जाम था। उसके बाद फोर्थ को मैंने अटेंड किया, दोनों ही क्लास मैंने फोर्थ को देखा सुबह को, एंड शाम को मैं अप्रोच कर रही थी क्लाइंट्स को। एंड अप्रोच करते करते इट वॉज माई लक, टू बी ऑनेस्ट। मैंने 10-15 क्लाइंट्स को अप्रोच किया था। एक क्लाइंट ने रिप्लाई बैक दिया, लोकेलिटी का ही है, ऑनलाइन पे ही मैंने मतलब व्हाट्सएप के थ्रू ही मैसेज दिया था, लेकिन लोकल एरिया पे ही है, तो वो मुझे नहीं जानते। तो एक स्कूल था, प्री स्कूल था, मैंने उन्हें अप्रोच किया था। एक मैंने उन्हें एडमिशन बैनर बना के दिया था, 100 रुपीज़ मिला था। क्लाइंट्स ढूंढने के लिए तुमने एग्जैक्टली क्या किया? कोल्ड मेल्स, इंस्टाग्राम डीएम्स या कोई और स्ट्रेटेजी? क्लाइंट्स ढूंढने के लिए जैसे सर ने मैंने हमें सिखाया था कि लाइक कोल्ड मेल करना चाहिए। मैं कोल्ड मेल ही कर रही थी, लेकिन नॉट कोल्ड मेल, कोल्ड मैसेजिंग थ्रू व्हाट्सएप बेसिकली। मैं क्या करती थी, सपोज मैं प्री स्कूल के साथ पहले पहले काम करती थी। मैंने जैसे बोला, पहले प्री स्कूल्स को ही टारगेट किया था मैंने। तो मैं क्या करती थी, मैं गुवाहाटी पे रहती हूँ, मैं लिखती थी गूगल पे जाकर लिखती थी प्री स्कूल्स इन गुवाहाटी। तो वह लिस्ट आ जाता है, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, व्हाट्सअप नंबर रहता है, मतलब सबका नहीं रहता, किसी किसी का रहता है ना व्हाट्सअप नंबर भी। तो व्हाट्सअप नंबर दिया रहा है तो मैं उसे उधर पे मैसेज दे देती थी। अगर नहीं है देन मैं कॉन्टैक्ट्स को सेव करके देखती थी कि उनका व्हाट्सअप है कि नहीं। अगर है देन तो गुड, अगर नहीं है तो अप्रोच नहीं करती थी। सर जब आए थे, सर को मैंने पूछा भी था लाइक हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, बिकॉज आई एम लैकिंग, नहीं हो रहा था मुझसे। मैं कॉल पे बात नहीं कर पा रही थी। मुझे मतलब शाई या क्या कुछ भी बोलो, नहीं हो रहा था, तो इसलिए अप्रोच ही नहीं कर रही थी। फर्स्ट क्लाइंट मिलने से पहले कितना स्ट्रगल हुआ? अप्रॉक्स कितने रिजेक्शंस या इग्नोर्ड मैसेजेस आए होंगे? मुझे फर्स्ट क्लाइंट ढूंढने में ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन बहुत लोगों को आ सकते। दैट वाज माई लक कि मुझे मिल गया फर्स्ट डे पे ही मुझे क्लाइंट मिल गया विद इन लाइक फ्यू अप्रोचेस। लेकिन सबका तो नहीं होता, दैट वाज माई लक, क्योंकि फर्स्ट क्लाइंट मुझे फोर्थ मे को मिला। उसके बाद 9-10 डेज का गैप था, बोला ना, तो लाइक अभी तक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने 700-800 अप्रोचेस कर लिए
लाइक क्लाइंट्स को मैंने आउटरीच कर लिया है। और मैं ऐसा मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज देती थी ना, तो व्हाट्सएप पे क्या होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 80 मैसेजेस के बाद व्हाट्सएप रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब बिकॉज उसे एक ही टाइप का मैसेजेस जाता है तो उसे स्पैम पे काउंट कर लेते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप बहुत दिन ऐसे मतलब रेगुलर बेसिस पे 24 आवर्स के लिए रेस्ट्रिक्ट हो जाता था, क्योंकि मैं इतने मैसेजेस देती थी। तो वही है, बहुत मैसेजेस दिए हैं, लाइक लिटरली बहुत। और जब फाइनली पहला क्लाइंट मिला, उस मोमेंट पर तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मुझे जब क्लाइंट मिला, फर्स्ट डे पे मिल गया था, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। अच्छा लग रहा था, ऑफकोर्स 100 रुपीज़ कमा के भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके बाद मैं डिमोटिवेट हो गई थी, बिकॉज फर्स्ट डे पे एक्सपेक्टेशंस हाई हो गया था, उसके बाद बहुत दिन गैप हो गया था, तो मुझे लगा था कि नहीं ये नहीं चलेगा, मतलब नहीं होगा मुझसे, या क्लाइंट नहीं मिलेंगे, बट देन या आई गॉट क्लाइंट्स। अगर इस पूरी जर्नी से सिर्फ एक सबसे इंपॉर्टेंट लेसन चूज करना हो तो वो क्या होगा? रिजेक्शंस आएंगे, रिजेक्शंस बहुत रूड तरीके से भी आ सकते हैं, डायरेक्ट कोई इग्नोर कर सकता है। बहुत लोग ने मुझे मतलब रूडली भी बोला, आई डोंट नो व्हाई, मैंने कुछ वैसे अप्रोच तो किया नहीं था, बट देयर आर पीपल हु रूडली फॉर नो रीज़न बेसिकली। तो वो भी हुआ है, तो मुझे तभी बुरा लगता था कि लाइक मैंने क्या किया इतना कि वाई आर यू बीइंग रूड टू मी, क्योंकि मैंने सिर्फ अप्रोच किया है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो वही था बेसिकली। वही रिजेक्शन मिलेंगे, लेकिन डोंट गिव अप, बिकॉज क्लाइंट्स है, लाइक देयर आर मेनी क्लाइंट्स वेटिंग फॉर यू। सो या, आप मैसेज करो तो हो जाएगा। दैट वॉज रियली इंस्पायरिंग। लेकिन स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे आप सबके डाउट्स, फर्स्ट पेमेंट, मॉम को फोन गिफ्ट करने की इमोशनल स्टोरी, पीडब्ल्यू इंटरव्यू का एक्सपीरियंस और 17 जुलाई पीडब्ल्यू इवेंट के बिहाइंड द सीन्स मोमेंट्स और बहुत कुछ। अगर आज का एपिसोड पसंद आया हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं हूं आपकी एआई होस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल वेरी सून। चलो ठीक है, बाय बाय।